2004 की बात है। फ्रांस का पेरिस जगह है। वहां पर लेखक जावेद अख्तर के द्वारा एक नाटक लिखा जाता है। उस जगह पर सुपरस्टार शाहरुख खान डांस भी करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि उस नाटक में किरदार करने वाले कौन लोग थे, तो क्या आप बता पाएंगे? नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप मुझको इस वक्त इंडिया लाइफ में देख रहे हैं। मैं कोई नाटक की बात कर रहा हूं, लेकिन उसके जाने माने किरदारों की बात नहीं कर रहा हूं। ये जो नाटक की मैंने बात की 2004 में, इसका ताल्लुक एक शादी से है। ये शादी मित्तल फैमिली, लक्ष्मी मित्तल जो स्टील के टाइकॉन माने जाते थे, उनकी बेटी की पेरिस में होती है। इस शादी का खर्चा तकरीबन 250 करोड़ आता है और कहते हैं कि इस शादी में एक नाटक लिखा गया था, जिस नाटक को जावेद अख्तर ने लिखा था और इस नाटक को जो परफॉर्म किया था वो मित्तल फैमिली वालों ने किया था। जी हां, आज हम भारत में कुछ ऐसी शादियों की बातें करेंगे जिनमें करोड़ों और हजारों का खर्चा हुआ है। नहीं, ये आपको जलाने के लिए नहीं है, आपकी जानकारी के लिए है कि जिस देश में एक तरफ थोड़ी गरीबी है, बेरोजगारी है, वहीं पर इसी देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो करोड़ों, आप कितने करोड़ सोच सकते हैं? 250 करोड़ तो मैंने आपको बता ही दिया है। 250 करोड़, 500 करोड़, 550 करोड़ और ये आंकड़ा बढ़ते बढ़ते 3000 करोड़ तक पहुंच जाता है। और यह सिलसिला कोई आज का नहीं है, काफी पहले से चलता आ रहा है, काफी शुरू से होता आ रहा है और इसमें हमारा समाज बराबर का हिस्सेदार होता है। क्योंकि हम कहते हैं कि शादी स्वर्ग में बनाई दी जाती हैं, जोड़ियां स्वर्ग में बना दी जाती हैं, तो वो स्वर्ग में बनाई दी जाई गई जोड़ियां, जन्नत में बना दी गई जाई जोड़ियों को जब हम धरती में कम से कम जन्नत तो नहीं तो उसके बराबर का तो कुछ वातावरण बना सकते हैं कि वो शादी लगे कि हाँ, वाकई में ये जोड़ी जन्नत में, स्वर्ग में बनाई गई थी। तो आज हम कुछ ऐसी ही शादियों का सिलसिला शुरू करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2004 में पेरिस में 250 करोड़ की शादी हुई थी मित्तल फैमिली की। ये थी विनाशी मित्तल और अमित भाटिया के बीच में। कहते हैं यहाँ पे बॉलीवुड के स्टार शाहरुख खान को बुलाया गया था एक परफॉर्मेंस के लिए और इस शादी में जो एक इवेंट हुआ था उसमें एक नाटक प्रस्तुत किया गया था और वो नाटक मशहूर लेखक जावेद अख्तर ने लिखा था। तो 250 करोड़ का इसका खर्चा आया था। और फिर हम लोग चलते हैं इसी 2004 में। 2004 में सहारा ग्रुप का आपने नाम सुना होगा। तो सहारा ने अपने दोनों पुत्रों की शादी हुई थी। इस शादी का भी खर्चा जानते हैं आप कितना आया था 2004 में? 550 करोड़। जी हाँ, 550 करोड़। सहारा की अभी हालत थोड़ी खराब आपको दिख रही है, लेकिन तब सहारा की तूती बोलती थी। तो शादी में खर्चा अपने बेटों की 550 करोड़ रुपए आया था। और इस शादी के जो मंच स्टेज बना था, यहां पर भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी मौजूद थे। ये शादी भी काफी चर्चा में आई थी। अब हम आपको बात करते हैं 2013 की। यहाँ पे फिर वापसी मित्तल फैमिली करती है, लक्ष्मी मित्तल और प्रमोद मित्तल। ये शादी बार्सिलोना में होती है, नेशनल म्यूजियम ऑफ कैटलोन आर्ट एट टॉप ऑफ हिल। तो यहाँ पर कहते हैं कि कैमरामैन और जो कवर करने वाले आए थे उनको स्पेशल हेलीकॉप्टर्स और ये सब प्रोवाइड किया गया था, जिससे वो टॉप एंगल शॉट, जो ड्रोन से भी हो सकता था, लेकिन जो लाइव और ड्रोन हेलीकॉप्टर्स दिए गए थे जिससे ये उसकी कवरेज कर सके। इसमें कहते हैं कि 200 खानसामा कुक को लिया गया था जो अलग अलग देशों से आए थे, जिसमें फ्रांस था, थाईलैंड था और भारत के लोग कुक भी यहाँ पर पहुंचे थे। ये शादी लक्ष्मी मित्तल और प्रमोद मित्तल की थी। यह शादी थी सृष्टि मित्तल की गुलराज बहल के साथ। और फिर देखिए, इस शादी के बाद का बता दूं, 2020 जून में प्रमोद मित्तल ने अपने आप को बैंकक्रप्ट घोषित कर दिया।
ठीक है, तो अब हम आपको लेके चलते हैं 2016 की शादी, हम आपको बाद में बताएंगे। उसके बाद पहले हम बताते हैं आपको 2018 में। 2018 की शादी काफी चर्चित रही है। ये शादी हिंदुस्तान के जाने माने बिजनेसमैन मुकेश अंबानी की बेटी की थी, ईशा अंबानी आनंद प्रिमल के साथ। इस शादी का खर्च जो बताया जा रहा है 3000 करोड़ के लगभग बताया जा रहा है। इसमें ये 2018 में हुई थी ये शादी। इसमें बियोंसी को बुलाया गया था, जो एक अमेरिकन सिंगर हैं जिनका गाना क्रेजी इन लव और बेबी बॉय काफी प्रसिद्ध है। इन्होंने 45 मिनट की परफॉर्मेंस दी थी, जिसके $15 मिलियन बताए जाते हैं कि इनको दिए गए थे। और जो ये अंबानी जी को तो आप जानते हैं कि ये मुकेश अंबानी का कोई परिचय देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो प्रिमल, जो जिनका बेटा था, ये भी काफ़ी अच्छे बिजनेसमैन थे और प्रधानमंत्री, हमें हाल ही के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेंबर काउंसिल्स ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री से ये ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये हो गया। एक शादी 2016 की हुई थी, ये काफ़ी चर्चित शादी थी। ये ब्रह्मणी रेड्डी और राजीव रेड्डी की थी। इस शादी का खर्चा 500 करोड़ के करीब बताया गया था। 2016 की मैं बात कर रहा हूँ। जो गली जनार्दन रेड्डी जो बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका GJR ग्रुप के मालिक हैं। ये बिलारी से रहे, सुषमा स्वराज जी के काफ़ी करीब हुए हैं। तो 2016 की जब ये शादी हुई तो इसमें भी काफ़ी खर्चा हुआ। इन्होंने पूरा रिप्लिका से बनाए थे मंदिर का, पूरा 5 दिन ये फंक्शन चले थे। बेंगलोर के सारे होटल 5 स्टार सब बुक कर लिए गए थे। इस शादी की चर्चा इसलिए नहीं थी कि ये तो एक तो बड़े बिजनेसमैन थे, तो 500 करोड़ की ये लगा सकते थे, लेकिन इससे पहले ही ना नोटबंदी हो गई थी भारत में। तो जो कांग्रेस के नेता हैं आनंद शर्मा, उन्होंने ये सवाल उठाया था कि नोटबंदी के बाद बीजेपी के किसी नेता के पास इतना पैसा आ रहा है, इतना खर्च कर रहा है, तो इसकी ज़रूर तहकीकात और तफ्तीश होनी चाहिए। तो ये हो गई कुछ शादियां। और इससे एक और चर्चित शादी है 2002 की। ये शादी के लिए आप थोड़ा बिहार चलना पड़ेगा। बिहार में उस वक्त मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी और उनकी बेटी रोहिणी की शादी थी। इस शादी में काफ़ी विवाद जुड़ा हुआ था। कहते हैं कि पूरा बिहार सरकार का महकमा, PR डिपार्टमेंट से लेके जितने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, जितने और सरकारी विभाग थे, सब लोग इस शादी में लग गए थे। कहते थे, उस वक्त चर्चा होती थी मुख्यमंत्री की बेटी, प्रदेश की बेटी, तो पूरा प्रदेश कहा जाता है लग गया जाता था। दूसरी इसमें जो खास बात हुई थी, वो खास बात ये थी कि जो गाड़ियों के शोरूम हैं, जहां पे गाड़ियां मिलती हैं, जाकर आप गाड़ियां ले सकते हैं, उन शोरूम से सारी नई गाड़ियां बारातियों के और रिश्तेदारों के आव भगत में लगा दी गई थी बिना पैसे दिए। ऐसी चर्चा है, लेकिन पार्टी ने इसका खंडन किया है। कहा जाता है कि रोहिणी के मामा साधु यादव के तहत ये सब हुआ गया था, लेकिन ये सब पार्टियों ने खंडित किया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जो खर्चा था वो सामान्य था। लेकिन वहां पे मौजूद जो पत्रकार बताते हैं कि बहुत बड़ा सा लेविश था, जिसका देखते लगता नहीं था कि कोई साधारण शादी थी। तो रोहिणी की ये शादी हुई थी कमिश्नर्स के बेटे के साथ। कमिश्नर राहुल यादव के दोस्त थे और ये सिंगापुर में रहती हैं। अब आखिरी एक चीज़ और बता दूं ट्विस्ट में, कि रोहिणी वही है जिन्होंने लालू प्रसाद यादव को किडनी ट्रांसप्लांट की है। तो ये एक शादी काफ़ी चर्चा में रही थी। इसके बाद कुछ 2 और शादियों के बारे में बता दूं। 2010 में लुधियाना, चंडीगढ़, पंजाब में शादी हुई थी, जिसमें लड़की वालों ने बारातियों को BMW, हीरे की अंगूठी, टैग हैवर वॉचेस, इस वॉचेस का आप कितने की आती है मैं क्या बताऊं, आप गूगल में सर्च करके इसका पता कर सकते हैं। दूसरी ये 2010 की थी। 2015 में गुलाब वालेकर पुणे में, इन्होंने बारातियों को ऑडी और रॉयल इनफील्ड दी थी। कहते हैं कि इसमें ये चर्चा में आए थे कि रॉयल इनफील्ड जो बाइक है वो बुकिंग के तहत मिलती है, लेकिन इन्होंने अपने बारातियों को इतनी बाइकें कैसे दे दी, ये एक चर्चा का विषय था। तो ये जानकारी थी कि भारत में होने वाली शादियां और किस तरह से होती है। तो कुछ शादी हमारे रिपोर्टरों की भी हुई है। तो मैं जो लालू प्रसाद यादव की शादी की बात बताता हूं, तो उस वक्त सहारा के करीब ही था 2002 में। तो
वो ही बहुत बड़ी बात थी कि एक पत्रकार आए थे तो सब लोग सहारा वाले उनको देखने लगे थे। भाई पूछा कि कौन है, कहने लगे भाई इनको लालू जी ने अपनी बेटी की शादी में इनवाइट किया था। तो ये एक स्टेटस सिंबल पत्रकारों के लिए होता था कि उनको शादी में इनवाइट किया गया है मुख्यमंत्री और सीएम ने। शादी के लिए हर इंसान अपनी हैसियत के हिसाब से करता है, हर उससे करता है, किसी को मनाही नहीं है। अगर आपके पास है बेहतर से बेहतर करें, लेकिन ज़रूर सोचें कि आप ही का पैसा है, बेटी के ही काम आएगा या बेटे के ही काम आएगा, तो उसको किस तरह से आप इस्तेमाल करें आपको ये सोचना होगा। तो आप लोग भी हमें बता सकते हैं कि आपने अपनी शादी कैसे की थी और आपने सबसे महंगी शादी कौन सी देखी है। तो इसी तरह की खबरें जो थोड़ी छुप गई हैं, थोड़ी बहक गई हैं, थोड़ी भटक गई हैं और पर ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी खबरों से नहीं चलती हो, पर खबरों से कुछ सीख कर हम कुछ समझ जाएं, यही हमारा उद्देश्य है इंडिया लाइफ में। तब तक के लिए बने रहिए इंडिया लाइफ के साथ, हम इसी तरह की खबरें आपको दिखाते रहेंगे। नमस्कार।